जो नाना प्रकार के दूषित बुद्धियों से और दूषित आचरण से जो तुमने वातावरण बनाया है, इसी से हमारा समाज दूषित हो गया है। एक व्यक्ति की बात समझ करके, इसलिए जो गुरुदेव के चट्टान भक्त हैं वो बातें नहीं सुनते हैं, क्योंकि ज्ञान गंगा जो है ये अमृत है। ये आपका ज्ञान ज्योति गुरु ज्ञान ये प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश में आप बैठे हैं। अभी सब लाइटें बंद कर दी हैं तो कैसा लगेगा? यहाँ अंधेरा हो जाएगा ना, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा एक अज्ञान है। अज्ञानी व्यक्ति कह रहा है क्या है सत्संग में, क्यों जा रहे हो ठंड में, क्यों जा रहे हो दरबार में? क्योंकि उसका अज्ञान है, उसका ज्ञान सो गया है और उसका कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि वो राक्षस बन गया है। और जब राक्षस बन जाता है तो वो साधु से, संत से, ब्राह्मणों से, सनातन से और यज्ञ से सबसे द्रोह करने लगता है। वो राक्षस है और तुम्हें देवता बनाकर भेजा और तुम देवता बनकर के राक्षस बन गए। इसमें भगवान की कौन सी कमी है? आपने अपना मार्ग नहीं बदला, आपने अपने खान पान, छल कपट, धोखा और गद्दारी के रास्ते पर आकर के और आप दूसरे को भटकाना चाहते हैं। इसी प्रकार स्वयं करेंगे और स्वयं ले जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को ना यहाँ मार्ग मिला, न भगवान विष्णु की कृपा, न गुरुदेव के न शांति, अधोगति में चले जाते हैं। वही भूत प्रेत बन करके अपना जीवन धक्का मार जीने लगते हैं। आज भी कचला पर जो भक्त हमारे आते हैं, जहां जो हवा बाधाओं से पीड़ित हैं और वो शरीरधारी नहीं है, आप लोग शरीरधारी हैं। हमें दोनों का मार्ग देखना पड़ता है। जब वो पकड़ जाते हैं, रोते चीखते हैं, तो वो शरीरधारी नहीं है। जब वो ज्यादा रोते बिलखते हैं तो हम उन्हें कष्ट जरूर देते हैं थोड़े समय, क्योंकि ये अपना सुधार कर लें, लेकिन हम उन्हें एकदम उन्हें मार्ग से नहीं बदलते। और जब ज्यादा रोते हैं तो हम उन्हें शांति दे देते हैं। खाना पीना भी व्यवस्था जो भी है वो आखिर ज्यादातर हम उन्हें कचरा पर स्थान देते हैं, क्योंकि उन्हें हम जो भी, जैसे जेल में कोई छोटा आदमी चला जाए और कोई बड़ा आदमी डेंजर हो तो वो छोटे आदमी को परेशान करता है। ऐसे ही हवा बाधाएं बन जाने के बाद बड़ी बड़ी व्याधाएं जो होती हैं छोटे छोटों को मारती हैं। जैसे आज हमारी दुनिया में छोटा कोई सीधा है तो उसका घर छीन लें, उसके मकान छीन लें, उसकी मैण तोड़ दें, नाना प्रकार के अपराध करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे अलावा दुनिया में और कोई शैतान है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जब शैतान बन जाते हैं, बार बार जेबों पर प्रहार, बार बार सनातन भक्तों पर प्रहार, बार बार सनातन पर प्रहार, बार बार साधु संत महापुरुषों पर जब प्रहार होता है, भगवान विष्णु लक्ष्मी क्षीर सागर से अपनी दृष्टि बनाते हैं। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो नारी बन जाते हैं, वो बेटा बन जाते हैं, वो सुअर बन जाते हैं, वो मत्स्य अवतार ले लेते हैं। वो क्या नहीं करते अपने परिवार को चलाने के लिए। जैसे माँ अपनी संतान को सुधारने का कौन सा उपाय नहीं करती। उससे कहा जाए कि तुम आप 21 दिन जल चढ़ाइए, ठंड में नहाएगी, ठंड में जल चढ़ाने और भीमसेन पर जाएगी, पीपल पर जाएगी, क्योंकि मेरा बेटा का सुधार हो जाए। लेकिन बेटा शैतान सुधरने वाला कहाँ है? वो तो ऐसे बड़े मलबा में उलझ गया है। मलबा में, जो मलबा में उलझ जाता है उसको निकलना चाहता है लेकिन मलबा उसे खींच लेता है। ऐसे ही बीमारी हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, शुगर अपनी लिमिट से ऊपर चला जाता है। जिन्हें नाना प्रकार की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, वो बीमारी से बचना चाहते हैं। अब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे हम ठीक हो जाए। जब अस्पतालों में जाकर बोतल लटक जाती हैं, पैर बांध दिए जाते हैं ऊपर, तब याद आती है कि हमने क्या किया है। आती है नहीं? तब हमने क्या किया? हे नाथ हम पर कृपा कर दो। अब हम कभी भी गलती नहीं करेंगे, हम दान भी करेंगे, सत्संग भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे और सेवा भी करेंगे। हम किसी साधु संत का निरादर नहीं करेंगे। कब तक? कब तक? जब तक वो अस्पताल से निकल नहीं रहे हैं और निकलने चले, चलने चले और फिर देखेंगे तो भाई मलबा में फिर बैठे दिखेंगे। और क्या बोले, तुमने क्या कहा था? बोले होगा भगवान, देखा जाएगा, हमारा तो भगवान जी है। फिर लौट कर वहीं आ जाएंगे और लक्ष्मी कह रही है भगवान विष्णु से कि नाथ तुमने जी कृपा कर दी, देखो ये अज्ञान। फिर वहीं कहने लगी लक्ष्मी चिंता मत करो, ये हमारा नाटक है।
ये दुनिया क्या है? नाटक। ये हमारा नाटक है। कहीं हम बगाड़ देते हैं, कहीं बिगाड़ देते हैं, कहीं बना देते हैं, कहीं चला देते हैं, कहीं खत्म कर देते हैं। ये चिंता मत कीजिए। और इसका तीसरे दिन एक्सीडेंट होने वाला है। उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, आपके तो हाथ पैरों में दर्द हुआ है और आपके हाथ पैर जाके सब टूटे के अलग अलग दिखाई देंगे। और दादिन लक्ष्मी फिर चिल्लाएगा कि भगवान मुझे बचाओ। फिर इसकी कोई भी सहायता नहीं होगी। और जैसे वो जाता है, तीसरा दिन व्यतीत होता है और लक्ष्मी अपनी नजर बनाए रहती है और देखा कि रास्ते में जा रहा है, अपने शराब लगा करके और रास्ता में जा रहा है और जाकर के ट्रक में धसा दिया। ट्रक में धस गई, ना गाड़ी बची ना अपनों, कई जगह से टूट फूट के और छुट्टी हो गई। कहीं पड़े हाथ, कहीं पड़े हैं पैर और छुटकारा हो गया। फिर सब जो देखते हैं वो कहते हैं, हे ईश्वर तुमने ऐसा क्यों कर दिया? ये बेचारा अकेला था, आपने पहले क्यों नहीं समझाया ये अकेला है, जो क्यों ऐसा कर रहा है? आप जब कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, ईश्वर तो तुम्हें करने का दंड देता है। जब लक्ष्मी कहने लगी है नाथ तुमने कहा वही हो गया, कहने लगे लक्ष्मी जब कोई व्यक्ति मलबा बन जाता है तो मैं 2-3 बार सुधारने का मौका देता हूँ। ये गुरु करते हैं, ये माता करती है। जब वो सुधरने के लाइन में नहीं आता है, मलबा बन जाता है तो मलबा घूरा में डाला जाता है, मलबा नाली में डाला जाता है और मलबा शमशान जाकर के जला दिया जाता है। क्योंकि मलबा का काम है हटा करके, क्योंकि दूषित मलबा जब बन जाएगा तो औरों को मलबा बनाने लगेगा। इसलिए भगवान उसे हटा करके, अवतार लेकर के हटा करके, भगवान विष्णु कंस मलबा था, रावण मलबा था, इनको हटा करके भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के और धरती और भक्तों का भार उतारा और भक्तों की सहायता करके भक्तों का कल्याण किया। और फिर वो उनके लिए भगवान के लिए तरह तरह से बोलते हैं। क्या आपने भगवान देखा नहीं है? तरह तरह से बोलते हैं। इसलिए यही बीमारियां, ये कष्ट, हवा बाधाएं, हम बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, आपके कोर्ट कचहरी सता रही है, ये सब स्वयं का किया हुआ है। स्वयं का, स्वयं ने हमने गड्ढा खोदा है। हम किसी दिन जरूर गिरेंगे। कोटी करनी करो फिर पीछे पछताओ और बोए दे पेड़ बबूल के आम कहां से खाओ। तो गुरुदेव बार बार बता रहे हैं कि बबूल का पेड़ मत लगाइए और तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं तेरे बस में कुछ भी नहीं है। भक्ति हमारी शान और भाव घर आते हैं भगवान, भाव के घर भगवान आएंगे, वरना आडंबर से भगवान भी दूर रहता है। इसीलिए उनका चिंतन करो, दान पुण्य सेवा में बढ़ चढ़ करके भाग लो। और कहते हैं हजारों लाखों भागवतें करा दो, उसकी जगह पर एक सत्संग करा दो। लाखों भागवतों का, लाखों यज्ञों का पुण्य एक सत्संग में प्राप्त हो जाता है। और जो सत्संग करा देता है उसका सीधा सीधा द्वार वैकुंठ का खुल जाता है। ओम विष्णु हरि घटवासी नारायण की जय हो। सत्संग एक ज्ञान गंगा है, सत्संग ज्ञान गंगा है। सत्संग में सभी वेद, सभी प्राण, सभी महाभारत और सभी का निचोड़ आता है। और सत्संग सुन करके तुम ही नहीं, देवता भी सत्संग का आनंद लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हें देख नहीं पाते। इसलिए देवता सत्संग का आनंद लेकर के अपना कल्याण करना चाहते हैं और धरतीवासी सत्संग का महत्व नहीं समझते। छोटे छोटे कामों के पीछे सत्संग कीमती समय त्याग देते हैं, वहां से भटक जाते हैं। इसलिए उनकी समस्याएं और मजबूत हो जाती हैं। हम चाहते हैं सत्संग यज्ञ अवश्य आप कोई भी सत्संग न छोड़ें। यज्ञ धर्म में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, दान सेवा में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें। आप पर भगवान विष्णु गुरुदेव की कृपा अवश्य बरसेगी और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। गुरुदेव क्योंकि अगर तुम्हारे बस में होता तो बेटा शराब क्यों पीता, मना कर देते, मान जाता। नहीं है तुम्हारे बस में। अगर तुम्हारे बस में होता तो बीमार क्यों होते? नहीं होना है बीमार तो नहीं होते।
तुम्हारे बस में है तो गरीब क्यों बन जाते? लक्ष्मी आओ हमारे घर, धन खूब होता। तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर बस में है तो भक्त के बस में है। तो हम तुम्हें भक्त बनाना चाहते हैं। आप सब भक्त बन जाओगे तो हर चीज तुम्हारी बस में होगी। भगवान विष्णु तुम्हारी बस में, लक्ष्मी तुम्हारी बस में। आप बस में करना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? मैं आपको बार बार उसी मार्ग पर पहुंचाना चाहता हूं कि आप उनको अपने बस में करें। वो किसके बस में है? भक्ति की बस में, भाव की बस में, दान की बस में, सेवा की बस में। माँ की सेवा करो, गुरु की सेवा करो और साधु संत सनातन की सेवा करो। दान भंडारे सत्संग में समर्पित रहो, वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो मुझे तो लगता है कि आप बस में ही करना नहीं चाहते, बस में करने नहीं चाहते, और फिर आप बेमतलब की बातें करना चाहते हैं। आप बस में करना चाहते हैं तो आप बस में होता तो शराब नहीं पीता, मना कर देते। आप गरीब नहीं होते, आप बीमारी नहीं होती, गंभीर बीमारी तुम्हारे बस में नहीं है। लेकिन बस का साधन तो है, बस में रखने का साधन है। भक्तों ने बस में किया है। राजा मोहरत था, अपने बेटा को आरे से आधा आधा फाड़ दिया। तुम कैसे बस में करना चाहते हो? ना सत्संग जाने पड़े, हाँ, ना कभी यज्ञ जाने पड़े, ना सर्दी में जाने पड़े, ना दरबार में जाने पड़े, और भगवान सीधी सीधी गठरी तुम्हारी झोली में डाल दे, भगवान तुम्हारे अधीन हो जाए। ऐसा कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। ये कभी ना हुआ ना कभी होगा। भक्त उसी को मिले हैं भगवान जो भक्त बन गया है। भक्त बनो और भगवान मिलेगा।